नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। हिंदी सिनेमा में एक फिल्म में एक डायलॉग है जो बहुत प्रचलित डायलॉग है, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। यही हालत हो गया है इस वक्त तालिबान का। उसने बंदूक के नोक पर अफगानिस्तान में सत्ता तो कब्जा लिया, लेकिन सरकार चलाने के लिए उसे चाहिए पैसा। लेकिन पैसा के मामले में तालिबान के हाथ इस वक्त हमारे यहाँ कहते हैं जो ठन गोपाल वाला हिसाब किताब है, क्योंकि उनके पास फूटी कौड़ी नहीं है पैसे के नाम पर। क्योंकि तमाम जो आर्थिक संगठन हैं उन्होंने पहले तो उन पर प्रतिबंध लगा ही दिया था और फंड फ्रीज कर दिया था, अमेरिका ने भी कर दिया था। अब जो है सबसे बड़ी जो वित्तीय मदद जो लगातार अलग अलग रूप से वर्ल्ड बैंक के माध्यम से मिल रही थी, तो वर्ल्ड बैंक ने भी जो है तालिबान को फूटी कौड़ी देने से इनकार कर दिया है और तमाम परियोजनाओं को भेजे जाने वाले पैसे रोक दिए गए हैं, जिससे तालिबान के सामने सबसे बड़ा चुनौती यह है कि वो फंड की क्राइसिस से गुजर रहा है। इसके साथ ही अफगानिस्तान के जो अंदरूनी हालात वो बताए जा रहे हैं कि नकदी की संकट से पूरे देश के एटीएम खाली हो चुके हैं और जो लोग देश छोड़ के जाना चाह रहे हैं उनको भी लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसकी जो जानकारी है डिटेल में हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के प्रवक्ता ने बातचीत में कहा है, हमने अफगानिस्तान में फंडिंग को फिलहाल रोक दिया है। हम वहां के हालात पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं और अपनी नीतियों और प्रतिक्रियाओं के तहत स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अपने सहयोगियों से संपर्क में भी हैं। हम एक साथ मिलकर अफगानिस्तान के लोगों की मदद और वहां विकास जारी रखने के रास्ते तलाश रहे हैं। साल 2002 में वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान में विकास की परियोजनाओं के लिए 5.3 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद की थी। वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि काबुल से उनकी टीम और उनके परिजनों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाल लिया गया है। वर्ल्ड बैंक का ये कदम तालिबान की नई सरकार के लिए पिछले एक हफ्ते के भीतर दूसरा बड़ा झटका है। पिछले हफ्ते IMF ने भी अफगानिस्तान को दी जाने वाली फंडिंग पर रोक लगाने का ऐलान किया था। IMF के प्रवक्ता ने कहा था कि तालिबान के शासन को मान्यता देने को लेकर अभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में स्पष्टता नहीं है। तालिबान ने भले ही अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन उसे देश के अधिकांश मौद्रिक भंडार और संपत्ति तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अफगान के केंद्रीय बैंक द अफगानिस्तान बैंक के पास पिछले सप्ताह तक लगभग 10 अरब डॉलर की संपत्ति थी। हालांकि इनमें से अधिकतर संपत्तियां अफगानिस्तान के बाहर हैं, जो अभी भी तालिबान की पहुंच से बहुत दूर हैं। अफगानिस्तान की कुल मौद्रिक संपत्ति में भी मामूली सी नकदी अफगानिस्तान में पहुंची है। तालिबान के कब्जे के डर से अमेरिका सहित अधिकांश देशों ने बीते दिनों अफगानिस्तान को नकदी भेजना बंद कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक अप्रैल तक अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक के पास 9.4 अरब डॉलर की आरक्षित संपत्ति है। ये देश की सालाना कमाई का तकरीबन 1/3 है। तो कुल मिलाकर तालिबान की जो इस वक्त स्थिति है वो बहुत बुरे तरीके से फंस गया है। वो भले ही अलग अलग पैमाने पर जाकर तमाम बातें कर रहा है, वो विदेश नीति की बातें कर रहा है, वो रक्षा नीति की बातें कर रहा है, वो आर्थिक नीति की बातें कर रहा है, वो शिक्षा नीति की बातें कर रहा है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। मतलब जो सरकार चलाने के लिए उसे पैसे चाहिए, उस पर वो सबसे बड़ी चोट जो है वो अमेरिका सहित वर्ल्ड बैंक और IMF ने दे दी है। उन्होंने अपनी फंडिंग को पूरी तरीके से रोक दिया है और भी तमाम जो दूसरे वैश्विक संगठन है, आर्थिक संगठन है, अपनी नकदी वो जो है उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर भेजना रोक दिया है। इससे अफगानिस्तान के अंदर बहुत स्थिति खराब हो गई है और तालिबान का गर्दन आर्थिक मोर्चे पर फंसा हुआ नजर आ रहा है। अब वो भले ही वसूली करके जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर वो वसूली कर ले तो उससे थोड़े बहुत पैसे तो उसे मिल सकते हैं, लेकिन उतने पैसों से एक देश चलाना लगभग असंभव है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा वो भी भारत तक आपको लगातार देता रहेगा। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।